नाम आशीष है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 9 की, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन बनी होगी उसको दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। पहला कथन है 1898 की इटली अबिसीनिया युद्ध ने, दूसरा है चीन के बक्सर आंदोलन ने, तीसरा है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस और जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। यहाँ पर आपके कूट दिए गए हैं, केवल 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही, केवल 3 4 1 2 3 4 सही। अब हम बात करते हैं कूट में। पहला कथन है 1898 की इटली अबिसीनिया युद्ध ने, यानी कि ये प्रभावित किया था, दूसरा ये सही हो जाएगा। दूसरा है चीन के बक्सर आंदोलन ने, ये भी है प्रभावित किया था, दूसरा भी सही हो जाएगा। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, ये भी। और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, ये भी प्रभावित किया था। इसलिए 1 2 3 4 यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसीनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई थी, 1899-1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया था। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव रहा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। यहाँ पे आपके ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन। देखिए, स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी और नरमपंथी यानी कि नरम दल और गरम दल के धड़ों के मतभेद हो गया। तो गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। यानी कि जो गरमपंथी आंदोलनकारी थे वो क्या चाहते थे कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है वो पूरे भारत में हो, लेकिन वह केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वह चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए, बल्कि जो नरम दल है, नरम दल का जो मोटिव था वो चाहते थे बंगाल तक ही सीमित हो और विदेशी माल को बहिष्कार किया जाए। ठीक है, तो इसलिए जो दूसरा का ऑप्शन ए से हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के समय में कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसमें नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में की और कहाँ किया, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला है चौथा क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। देखिए, 1906 ईस्वी के बाद, कब 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, उनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था।
बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5वां, देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने या कोई नहीं? देखिए, उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने, ठीक है, जो गरम दल वाले नेता थे, कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था अर्थात बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी या भीख मांगने वाली संस्था कहा। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा, तिलक ने। अगला क्वेश्चन है 6ठा है, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वह अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वह थे अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू। इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, लाला लाजपत राय। देखिए, लाला लाजपत राय को आमतौर पर पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंजाब केसरी। क्यों? क्योंकि ये पंजाब के ही थे, पंजाब के ही रहने वाले थे। लाला लाजपत राय को आमतौर पर पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो वर्ष 1907 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष 1907 ईस्वी में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीतिक के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी, गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। साथ ही अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी इन्होंने ही लिखी हैं। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला है, देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या फिर महात्मा गांधी? देखिए, बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक की सेवा और बलिदान, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस भी था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई थी। एंग्लो इंडियन नौकरशाही जिन्हें विद्रोही समझती थी, सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। किन्हें? बाल गंगाधर तिलक को। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वह मुकदमा हार गए थे, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? लोकमान्य तिलक को। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसने कहा था? सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला है 8वां क्वेश्चन, देख लीजिए। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव। चौथा है, डी ऑप्शन में है, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। देखिए, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे, यानी कि इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। अरविंद घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। अगला है 9वां क्वेश्चन, देख लीजिए। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शौकत अली। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त
1920 को। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। 10वां क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। खुदीराम बोस ने, बीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। यहाँ पर बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बीडी सावरकर ने। ठीक है, बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ध्यान रखना कि जो अभिनव भारत है इससे पहले 1899 ईस्वी में, ठीक है, 1899 ईस्वी में बीडी सावरकर ने मित्र मेला का गठन किया था। मित्र मेला को ही 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित किया था। तो इसलिए यहाँ पर जो अगर गुप्त समाज अपने भारत की गठन की बात कही जाएगी तो वो 1904 ईस्वी कही जाएगी। कहाँ किए थे? नासिक में किए थे। कौन किए थे? बीडी सावरकर ने। अगर मित्र मेला भी अगर आता है, मित्र मेला का गठन किसने किया था, कब किया था? तो बीडी सावरकर ने किया था और 1899 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामा है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी? 1927, 1929, 1924 या फिर 1925 ईस्वी में? तो यहाँ पर हेडगेवार का हम पूरा नाम बताएंगे, केशव बलिराम। ठीक है, केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 ईस्वी को, कब? 27 सितंबर 1925 ईस्वी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। तो इसलिए हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? वर्ष 1925 में, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1925 ईस्वी। अगला है 12वां क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व किए थे वो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। देखिए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समिति के सक्रिय सदस्य रहे। ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से? बाघा जतिन के नाम से। ठीक है, अगला है 13वां क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? राजगुरु, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर भगत सिंह? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को, कब? 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था। वो शेर क्या है? मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रंगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। ठीक है, अगला है 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त? यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को। देखिए, अक्टूबर 1924 ईस्वी में, ठीक है, अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल,
तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? ये अक्टूबर 1924 में की थी। इस संस्था द्वारा यानी कि HRA ही द्वारा 9 अगस्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, कब? 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में कुल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कितने? 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। ठीक, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था, तो वो फांसी पर चढ़ाने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। यहाँ पर आपके बी ऑप्शन से हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर शिव वर्मा। देखिए, शिव वर्मा HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़े। बाकी शेष जो तीनों हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ये HRA के भी सदस्य रहे और HSRA के भी सदस्य रहे। जो शिव वर्मा थे, शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, वो शिव वर्मा नहीं थे, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव वर्मा। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या फिर प्रभात चंद्र। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, देखिए काकोरी कांड कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। इसको किसने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस कांड में कई लोग पकड़े गए थे, उन पर मुकदमा भी चलाया गया। सरकार की ओर से जो पैरवी किए थे वो जगत नारायण मुल्ला किए थे। अभियुक्त की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। अभियुक्तों की मांग की थी कि उच्च कोटि के वकील को सरकार नियुक्त करे, लेकिन सरकार का यह निर्णय अंतिम था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला ने काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। 17वां क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था वो बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्होंने सेंट्रल असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका था जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चली थी। लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, इनका उद्देश्य इतना था सरकार को डराना मात्र था, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी?
अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस या फिर कानपुर षड्यंत्र केस। तो आपको बता दें कि लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 ईस्वी में, कब, अक्टूबर 1930 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई थी। तो यह 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई। ठीक, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बात से फंसाया गया था, किस वाद के तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? वो लाहौर षड्यंत्र केस, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्लाह खां या अजीजुद्दीन। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुसलमान थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को, कब, 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ ही लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा मुग़ल शहज़ादे मिर्ज़ा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुग़ल शहज़ादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, अगर 1857 से अगर रिलेटेड बात किया जाएगा तो अजीजुद्दीन नाम से हो जाएगा, और अगर इस तरह बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता के रूप में तो वहाँ पर आपका रिकॉर्डेड, यानी कि 1927 में फांसी हुई थी अशफाक उल्लाह खां को, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, अशफाक उल्लाह खां। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूरसेन, बटुकेश्वर दत्त, जे.एम. सेनगुप्त ने। देखिए, चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था, यानी कि जो सूरसेन हैं उन्होंने चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। इनको आमतौर पर मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर दा के नाम से। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को, कब, 22 अप्रैल 1930 ईस्वी को IRA यानी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा, सूरसेन। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।